जम्मू के कठुआ के बिलावर में सोमवार शाम से आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। हालांकि सोमवार शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में फायरिंग हुई थी, लेकिन मंगलवार सुबह से ही यहां पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन न केवल इस इलाके में बहने वाली उज नदी में हो रहा है, बल्कि यहां माता बाला सुंदरी की पहाड़ों पर भी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी सर्च ऑपरेशन के बीच बीजेपी के यहां से विधायक सतीश शर्मा जी भी पहुंचे हैं, बिलावर से विधायक हैं। सतीश जी, एनकाउंटर चल रहा है और आपने पहले भी कंसर्न रेज किए थे जब यहां से 2 लोगों की हत्या हुई थी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ये टाइम क्यों इतना लग रहा है? अब पिछले 24 तारीख से ये लगातार एनकाउंटर चल रहा है, फिंतर में भी 27-28 से एनकाउंटर चल रहा है। ये टाइम क्यों लग रहा है? क्या क्योंकि आप इस इलाके से भली भांति वाकिफ हैं? देखिए अजय जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस दूर दराज क्षेत्र में इस सारे वातावरण को आज आप खुद देखने के लिए यहाँ पे आए। और ये जो आप देर की बात कर रहे हैं, ये बड़ा हिली टेरेन है और बड़ा डेंस फॉरेस्ट है। आदमी को पता तभी चलेगा जब वो मौके के ऊपर पहुँचेगा, देखेगा, माहौल को देखेगा, पता तभी चलेगा। बड़ी बड़ी कंदराएँ हैं, बड़ा मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल वाला काम है। लेकिन हमें भरोसा है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, चाहे वो सीआरपी है, वो सेना है, हमारे ये जेकेपी है, एसओजी है, सब लोग मनोबल बहुत ऊंचा है। ये मैंने नोट किया। उनके दिल के अंदर एक आग है कि उस आग को कब बुझाएं, क्योंकि उनके 4 भाई अभी 4 दिन पहले शहीद हुए हैं। तो उनके अंदर एक जज्बा है कि हम लोगों को वो बदला लेना है। किस प्रकार से उनके 4 नौजवान जो हैं वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान ऐसी नापाक हरकतें करेगा, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? अजय जी, आप भी विधानसभा के अंदर होते हैं, देखते हैं आप सदन के अंदर जब ये चर्चाएं होती हैं कि साहब पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कौन से पाकिस्तान से? कैसे पाकिस्तान से? उस पाकिस्तान से बात करें जो अभी 4 दिन पहले मेरे 4 लोगों को शहीद कर गया। अब कोई पाकिस्तान से बात नहीं होगी साहब। पाकिस्तान को गोली की बजाय गोले से जवाब देंगे, ठोकेंगे पाकिस्तान को घर में जाकर। इस बात का प्रमाण मेरे प्रधानमंत्री ने पहले भी दे दिया है। लेकिन जो भाषा जो समझेगा उसको उसी भाषा में उत्तर देंगे। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, मैं आज बड़ा इस बात के लिए, ठीक है ये ऑपरेशन चल रहा है, ये फेजेस होते हैं। आज यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है। मैं इस बात के लिए भी बड़ा वो हूं कि आज साहब एक एनकाउंटर के ऊपर एक प्रदेश का मुखिया पुलिस का, प्रदेश का मतलब स्टेट का जो पुलिस का हेड है, जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो खुद इसका निरीक्षण कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आईजी जम्मू, डीआईजी, सारे एसएसपी, सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रैक्टर के ऊपर बैठकर वो इस दरिया को क्रॉस कर रहे हैं और लोगों के अंदर बैठे, आम जनता के बीच बैठकर लोगों का मनोबल ऊंचा किया, बढ़ाया, हिम्मत दी। और जनता ने भी वो विश्वास उनको दिया कि हमसे जो संभव होगा साहब, हम तो हर समय तैयार हैं, क्योंकि ये देश, ये राष्ट्रभूमि, ये हमारी वंदनीय भूमि है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब जनरल आके मैदान पे डट जाए तो नेचुरली सेना का जो मनोबल है वो बढ़ता है। मुझे भरोसा है शायद शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट जो है वो आपके सामने आ जाए। सतीश जी, आप इसी इलाके से हैं, आपसे जानना चाहूँगा, जो पहाड़ हैं, चाहे माता बाला सुंदरी के पहाड़ हों, चाहे यहाँ पे सुफैन के पहाड़ हों, या फिर आगे के पहाड़ हों, ये रिजिज में सर्च ऑपरेशन चलाना, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, आपको चप्पे चप्पे का पता है, सर्च ऑपरेशन चलाना कितना मुश्किल है और क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इस तरह के ऑपरेशन में होते हैं? देखिए, मुश्किलें तो बहुत आती हैं। कहने को बड़ा आसान होता है साहब, लेकिन जो करता है, जो चलता है ना, उसको पता होता है कैसे मैं चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सामने गोली का भी पता है कि गोली भी आएगी, और सामने ऐसा पहाड़ भी है कि यहाँ से वो नीचे गिरेगा तो पता नहीं उसका चलेगा। मुश्किल हालात में से अपने आप को संभालते हुए और दुश्मन को नेस्ता नबूद करना, ये मेरे देश का सैनिक, मेरे जम्मू कश्मीर के ये वीर योद्धा ही कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है। लेकिन अजय जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, आतंकवादी तो हैं, आतंकवादी अपना काम करेंगे, लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आ रही है, ये जो जिसे एक शब्द का नाम दिया गया है, ओवरग्राउंड वर्कर। जब तक हम लोग ओवरग्राउंड वर्कर को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, उनको नेस्ता नबूद नहीं करेंगे साहब, हमारे ये ऑपरेशन जो है ये सफल भी होंगे और विफल भी होंगे। आपको लगता है यहाँ है OGW? बिल्कुल है सर।
अभी जब 3 दिन पहले हमने बड़ा ये बातचीत पूरी रखी तो 3 दिन पहले ओवरग्राउंड आपको 8 के करीब यहाँ पे पकड़ के पुलिस ने पकड़े हैं, चाहे वो महिलाओं के रूप में हो, वो नौजवानों के रूप में हो, वो पकड़ के उनको अंदर धकेला है। इनके ऊपर आपको प्रहार पहले करना होगा, बाकी का जो भी है वो सब चलेगा। लेकिन ये जो रास्ता देते हैं, जो भोजन का प्रबंध करते हैं, जो रहने का प्रबंध करते हैं साहब, एक दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति, उसको क्या पता कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन इनके ऊपर स्ट्राइक करना आवश्यकता है। इस समय की मांग जो है ना वो है। यहाँ तक यहाँ के लोगों का आप देख ही रहे हैं, देशभक्ति से ओतप्रोत लोग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भोजन का प्रबंध हो, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना मीडिया कर्मचारी यहाँ पे मीडिया के लोग जो पहुँचे हैं साहब, इसमें भी कोई कमी नहीं है। गोली के बीच में अगर कोई जाता है तो मीडिया का मेरा भाई जाता है। आप लोग इतनी दूर से कवरेज देने के लिए यहाँ पे आए हैं, ये कोई छोटी बात है क्या? पर सतीश जी एक चीज़ आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा। OGW बेस है, पहाड़ मुश्किल है, आपको लगता है कि ये जो कॉकटेल है, चाहे OGW सपोर्ट हो, चाहे जिस तरह के मुश्किल है आपने पहाड़, ये कहीं ना कहीं आतंकियों की मदद कर रहा है, इसलिए ऑपरेशन की? मैं वही कह रहा हूँ ना आपको, इस कॉकटेल को तोड़ेंगे साहब, इस कॉकटेल को तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तो फिर हमें सफलता मिलने के बाद विफलता ही मिलेगी। एक बार हमने ऑपरेशन किया तो हमें सफलता मिल गई, ये दोबारा उनको शेल्टर देंगे तो फिर विफलता। तो इसलिए सबसे पहले मेरा यहां तक आकलन है कि हमको ओवरग्राउंड वर्कर को डिमोरलाइज नहीं, उनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, पहले उनको समाप्त करना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा वो ये है कि जो शह देता है, जो उनको भोजन का प्रबंध करता है साहब, कई दिन यहां पे वो बैठे रहते हैं, भोजन कहां से आता है, रास्ते कैसे पता चलते हैं, रात्रि कहां गुजारते हैं, अब सारा प्रबंध वो साथ में लेकर थोड़े चलते हैं। ये सब हो गई है बात, उनके ध्यान में सब आ गई है। उन्होंने मेरे से कमिट किया है कि आप निश्चिंत रहिए, ये सारा हम लोग इसके ऊपर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तभी तो परसों से ये उनको पकड़ धकड़ चालू हो गए यहाँ पे। शायद जो लोग विधानसभा के अंदर उल्टी सीधी बातें किया करते थे, पाकिस्तान से बात करो, ये करो, अब वो जो रेड कारपेट बिछाने का समय था ना, वो दिल्ली के अंदर समाप्त हो गया है। वो जो कश्मीरी आतंकवादी, कश्मीरी देशद्रोही जो थे ना, जो वहां पे जाते थे, अलगाववाद की भाषा बोलते थे, उनको जो रेड कारपेट मिला करता था साहब, उनको तो अब सड़क के ऊपर चलने का भी रास्ता नहीं है। तो वो बात खत्म हो गई है। अब दमदार लोग जो है ना, देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, अन्य जितने भी कैबिनेट है, तो इसमें हमें पूरा ये देखिए, ये सरकार का दायित्व तो है, सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपना काम निभा रही हैं, अपना दायित्व का पूरा निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हम जनता जनार्दन का, प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति का यह काम है कि हमको इनकी, अपने भाइयों की, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए दम के साथ आगे उनके खड़ा होना होगा, और ये इस ऑपरेशन में हमको सफलता प्राप्त करनी होगी। तो हमारे लोग जो है आप देख रहे होंगे, चाहे उन्होंने लंगर की व्यवस्था की होगी, कोई चाय प्रबंध का किया होगा, तो आज डीजी साहब भी बड़े खुश थे कि भाई साहब हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई इतना भी प्रबंध कर रहा है, ट्रैक्टर के ऊपर भोजन लेके जा रहे हैं, जो भी संभव हो पा रहा है। तो मेरे यहाँ के लोग जो हैं, जो ये सुदामा के सत्तू वो संभव करवा पाते थे, वो करवा रहे हैं। तो आगे भी हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, आगे डटेंगे। ये सतीश शर्मा है, बीजेपी के विधायक हैं, और साफ कह रहे हैं कि एनकाउंटर और सर्च ऑपरेशन तो चलते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि जो यहाँ पर आतंकी नेटवर्क है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो या आतंकियों के मददगार हो, उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसको ख़त्म करना है, तभी जाकर कहीं इन आतंकी गतिविधियों पर नकेल कसेगी। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वाशलो, ABP न्यूज़, कठुआ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.